भगवान के परम प्रिय धाम श्री वृंदावन की ओर श्री मीरा जी आ जाती हैं और मीरा जी वहां पहुंच करके श्री वृंदावन में एक बार श्री जीव गोसाई जी के पास जाती हैं, जो उस समय वहां रह करके भगवान की आराधना कर रहे थे। श्री जीव गोसाई जी बंगाल प्रांत में जो एक सूबेदार थे, वहां के जागीरदार थे, उन जागीरदार के प्रमुख दो ब्राह्मण श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, वे एक बार अपने उन, चूंकि महाराज की सेवा में देख रेख का काम करते थे, विशेष अधिकार था उनके पास और उनके माल में, उनके खजाने में क्या माल आता है, क्या उसका व्यय होता है, कहाँ खर्च होता है, इस सब की जानकारी वे दोनों भाई रखते थे। एक बार वे दोनों उस का हिसाब किताब कर रहे थे। 1 रुपये का हिसाब कम पड़ रहा था। उस जमाने का 1 रुपया बहुत होता है। उस 1 रुपये का हिसाब करते हुए उन्हें बहुत अधिक रात्रि हो गई, पर वह हिसाब उन्हें समझ में नहीं आया। यद्यपि वे दोनों बड़े विद्वान थे और ज्योतिष भी उनको आता था, इसी कारण से वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको विशेष अधिकार भी दिया था, क्योंकि विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं और साथ ही साथ बड़े भारी योद्धा भी हैं। इसलिए उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थीं और उस जमाने में उनकी जो वेतन थी वह भी बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थी। संपूर्ण सुविधाएं हैं। उस 1 रुपये के हिसाब ने उनके जीवन में परिवर्तन किया, क्योंकि जब वे रात्रि में हिसाब कर रहे थे, बहुत अधिक रात्रि हो गई और सेवक उनका आया कि महाराज भोजन कर लीजिए, अब बहुत समय हो गया। तब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई कुछ कह रहा है, इतने लीन थे उस हिसाब में। और समय बाद फिर आया सेवक, तब उन्होंने अत्यंत त्रास के कारण, गर्मी के कारण केवल जल मांगा। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्हें जल में एक विशेष प्रकार का घोल घोल करके दिया जाता था, शरबत के रूप में। वह जो सेवक था, बहुत अधिक रात्रि होने के कारण, प्रतीक्षा करते रहने के कारण कुछ अलसाया हुआ था और उसने जल्दी जल्दी में जल में आटा घोल करके दे दिया। एक ही जगह सब सामग्री थी, उस सेवक ने आटा घोल करके शरबत बनाया और दे दिया। शरबत क्या, आटे का ही शरबत बना करके जल में दे दिया और वे दोनों भाई उसको पी भी गए। और जब हिसाब हो गया तो रात्रि में वे अपने अपने स्थान को चले गए। इधर सेवक जब सुबह पहुंचता है, सफाई करता है, तो देखता है कि मेरे द्वारा तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उन्हें तो आटा घोल करके पिला दिया। भयभीत हो जाता है और उनके पास पहुंच करके उनके चरण पकड़ लेता है, क्षमा मांगने लगता है। तब वे दोनों भाई कहते हैं कि भाई पहले अपराध तो बताओ, तुम्हारा क्या अपराध है, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? वह भयभीत होता है कि पता नहीं, राजा के संग में रहते हैं, प्रायः राजाओं का यही स्वभाव होता है, अपराध प्रकट नहीं करते और सीधे दंड दे देते हैं। तब वह और भयभीत हो गया, बार बार गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब अनाथ हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि यदि मुझे आप दंड देंगे तो मैं अब कहाँ निर्वाह करूंगा अपना, मेरे द्वारा अपराध हुआ। बार बार अपराध की दुहाई देता। उनने पूछा, तब उसने अत्यंत भयभीत होकर के कहा, महाराज मैंने रात्रि में आपको आटा घोल करके पिलाया है शरबत की जगह। अब दोनों भाइयों को चेत हुआ कि हमारी उस जीवनी को धिक्कार है जिसमें हमें अपने शरीर का ही होश नहीं,
हमने आटा घोल करके पी लिया और हमें पता ही नहीं चला, ऐसा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही चल रहा है, उसे पता नहीं है वो आटा घोल करके ही पी रहा है। अमूल्य समय, जिस समय के द्वारा वह सदा के लिए इस भवबंधन से छूट जाता, परंतु वह विषयों के चक्र में, उन विषयों के चक्र के संयोग में अपने आप को भूला हुआ बैठा है और ऐसी अवस्था तक पहुंच गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूं। अब दोनों भाइयों को चेत हुआ और उन दोनों भाइयों ने उसी क्षण उस सेवक को पुरस्कार दिया और कहा कि तुम्हारा तो हम उपकार मानते हैं, तुम्हारे द्वारा हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। और दोनों भाइयों ने एक पत्र लिखा उस राजा के नाम की, आज से हम आपकी सेवा से मुक्ति चाहते हैं। परंतु उस समय उस राजा के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया हुआ था, अतः उसने उनके उस आदेश को ठुकरा दिया, क्योंकि वे उसे प्रिय वे थे, विद्वान थे, ज्योतिषी थे, सूरवीर थे, क्यों छोड़े ऐसे सेवक को, उसने ठुकरा दिया। उनकी उस बात को दोनों भाइयों में चर्चा हुई। तब श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि हम तो चले जाते हैं वृंदावन, पीछे से तुम आ जाना और कुछ राशि किसी के यहाँ रख देते हैं, बुद्धिमान तो थे ही, परंतु वृंदावन आ जाते हैं। उधर वह जो राजा था उसे पता चलता है और वह क्रोधित होता है और उस भाई जो उनका दूसरा भाई था वहाँ श्री रूप गोस्वामी जी उनसे कहता है कि आप क्या चाहते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने भी अपना निर्णय सुना दिया कि अब हम वृंदावन जाकर के भजन करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री जो कि बंगाल प्रांत के उस समय के साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार और नाम महिमा को प्रकट करते हुए भ्रमण कर रहे थे, उनके उन्हें दर्शन हो चुके थे। यही कारण था कि उन्हें वृंदावन की याद आई और उन्होंने स्पष्ट अपना निर्णय सुना दिया। उसने खूब समझाया, नहीं माने तो उसने कहा कि ठीक है, वृंदावन तो तुम नहीं जाओगे, हमारी जेल की कोठरी की हवा खाओगे, और श्री रूप गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया। इधर यह बात उन्हें पता चलती है, श्री सनातन गोस्वामी जी को वे एक पत्र लिखते हैं, सेवक के माध्यम से, विश्वस्त सेवक के माध्यम से पहुंचाते हैं और बताते हैं कि किसी प्रकार से धन दे करके या लालच दे करके वहां से छूट आओ। रूप गोस्वामी जी ऐसा ही उपाय करते हैं। उन्हीं के एक भाई थे, उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी, उन्हीं के साथ भाग आए थे वृंदावन।